शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खुश व खरम होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रही है वो उर्दू निसाब के मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रही है। बुनियादी तौर पे आपके निसाब में 10वीं जमात की मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो उर्दू दिया गया है इसका नाम बहरस्तानी उर्दू है। ये दो बुनियादी हिस्सों पे मुश्तमिल है। जैसे कि इसका एक हिस्सा उर्दू नसर कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो उर्दू नज़म है। उर्दू नसर में आपने पहले पढ़ा होगा कि नसर के माना क्या है। नसर के माना है इबारत का वो टुकड़ा जो सादा और आसान उर्दू में लिखा जाए। इबारत का वो टुकड़ा जो सादा और आसान उर्दू में लिखा जाए, इसको नसर कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी नसरी असनाफ है कुछ। पहला नसरी असनाफ जो है वो दास्तां है, इसके बाद नावल है, इसके बाद अफसाना है, इसी तरीके से खाका है। आगे जाके हम देख रहे हैं इंशाइया है। इसके आगे और एक नसरी असनाफ हमारी इस बहरस्तानी उर्दू में शामिल किया गया है जिसका नाम ड्रामा है। इसकी तारीफें भी हमने 9वीं जमात में पढ़ी भी है। और अब इसका दूसरा हिस्सा जो है उर्दू ज़बान का दूसरा हिस्सा जो है इसको उर्दू नज़म कहते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है 9वीं जमात में हम जब पढ़ रहे थे तो सबसे पहले उर्दू नज़म में हमें यह बता दिया गया है कि गज़ल एक सनफ़ है। इसी तरीके से पहले हमें मालूम होना चाहिए नसर क्या है, नज़म क्या है। नसर के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, इबारत का वो टुकड़ा जो सादा आसान उर्दू में लिखा जाए। सादा और आसान उर्दू में इबारत का वो टुकड़ा जो लिखा जाए इसको नसर कहते हैं। जैसे कि हमने 10वीं जमात की किताब में पढ़ा है, दास्तां है, नावल है, अफसाना है, खाका है, इंशाइया है, ड्रामा है। इसी तरीके से नज़म के बारे में अगर हम बातचीत करने जा रहे हैं, नज़मी असनाफ में सबसे पहले सनफ जो है वो गज़ल है। इसी तरीके से कसीदा है। आगे जाके हम देख रहे हैं मरसिया है। आगे जाके हम देख रहे हैं रुबाई है। नात भी हमारी इस बहरस्तानी उर्दू में शामिल की गई है। ये इसको नज़मी असनाफ कहते हैं। नज़मी असनाफ के माना है इबारत का वो टुकड़ा जो नज़म बहर में लिखा जाए, बंदू में लिखा जाए, इसको नज़मी असनाफ कहते हैं। नसर के माना है इबारत का वो टुकड़ा जो सादा और आसान उर्दू में लिखा जाए तो इसको नसर कहते हैं। और नज़म में क्या क्या आता है? गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, रुबाई है, नात है। ये सारी चीज़ें हमारी इस निसाब में शामिल की गई है। अब जाके हम आगे जा रहे हैं। आपकी नसाब में जो पहला सबक शामिल किया गया है वो शेर चौथे दरवेश की, उसको मीर अमन देहलवी ने लिखा है। इसके पीछे कुछ ग्रामर दिया गया है। इब्तिदाई ग्रामर पे ही हम पहले नज़र दौड़ाएंगे कि इसके पीछे जो ग्रामर दिया गया है जो हमें इम्तिहान में पूछा जा रहा है वो क्या है। पहला जो ग्रामर इसमें दिया गया है वो ये है कि मफरद के क्या माना है। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मफरद किसको कहते हैं, तब जाके हम आगे जा सकते हैं। ग्रामर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये मफरद क्या है, मरकब क्या है। मफरद के माना है वो लफ्ज़ जिससे एक माना समझा जाए। मफरद के माना वो लफ्ज़ जिससे एक माना समझा जाए, समझे या समझा जाए, इसको मफरद कहते हैं। जैसा कि बादशाह, बरस, इसकी मैं मिसाल भी लिखने जा रहा हूं। जैसे बादशाह
बर्फ, कलम वगैरह। मफरत की माना है वो लफ्ज़ जिसे एक माना समझा जाए, खाली एक के लिए जो इस्तेमाल होता है, इसको मफरत कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, इसकी मिसाल मैंने दे दी है। बादशाह है, एक बादशाह की बात हो रही है। बर्फ, एक बरस की बात हो रही है। कलम, एक कलम की बात हो रही है, इसको मफरत कहती है। इसके आगे हम जा रहे हैं, मरकब की बात हो रही है। मरकब किसको कहते हैं? मरकब के माना है दो या दो से जायद अल्फाज जिससे बात समझ में आ जाए, इसको मरकब कहते हैं। दो या दो से जायद अल्फाज मिलकर बने, इसको मरकब कहते हैं। दो या दो से जायद अल्फाज से मिलकर लफ्ज़ जो बन जाए, इसको मरकब कहते हैं। दो या दो से जायद अल्फाज से मिलकर जो लफ्ज़ बन जाए या बन जाए, इसको मरकब कहते हैं। जैसे पहले ऊपर जो मिसाल है, बादशाह, मरकब इसका क्या बन जाएगा? जालिम बादशाह। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे। बर्फ, अगला बर्फ। कलम है, नया कलम। शहजादा, नेक शहजादा, इसको मरकब कहते हैं। मरकब के माना है दो या दो से जायद अल्फाज, दो वो लफ्ज़ जो दो या दो से जायद अल्फाज से मिलकर बने, इसको मरकब कहते हैं। दो या दो से जायद अल्फाज से मिलकर जो लफ्ज़ बन जाए, इसको मरकब कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह दी गई है, जालिम बादशाह, अगला बरस, नया कलम, नेक शहजादा, इसको हम मरकब कहते हैं। दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, एक मफरद है, एक मरकब है। मफरद के माना है वो लफ्ज़ जिससे एक माने समझा जाए, जैसे बादशाह, बर्फ, कलम वगैरह, इसको मफरद कहते हैं। मरकब के माना है दो या दो से जायद अल्फाज से मिलकर जो लफ्ज़ बन जाए, जो अल्फाज बन जाए, इसको मरकब कहते हैं। मरकब की दो किस्में हैं। अगर थोड़ा आगे हम जाएंगे तो इसी मरकब के बारे में थोड़ी और वजाहत चाहते हैं, तो इसकी दो किस्में हैं। वो दो किस्में भी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आगे जाके हमारी तरकीबी नहवी जो होगी वो मुश्किल नहीं होगी। इसको हम आसानी से हल कर सकेंगे, कवायद के लिहाज से हम इसको हल कर सकेंगे। मरकब की किस्में।